जोतो को जोहार गी तो गाते को होला मध्य जहां घटना घटाव बेन बा माजे गोड्डा जिला रिया देवदार थाना क्षेत्र रिया डांगा आतु रिया मेन क्याम पे होड़ दन मेन तको कुटम गोयले को मेनते तो नितो फाइनली उनको पे होड़ जहां को कुटम गोय चुलन उनको को गोय चन को गोयन बट जहां को गोयले को उनको साच को कना जहां दो उनको आकुरेन गुतिये को तहे कना मेनते आर नोवा न्यूज मन तो सोशल मीडिया में अड़ी जस्ते की वायरल कान थे गया तो जहां जहां को कुमड़ो को साव कना जहां को तहे कान गोगोय बला उनको सा चुको कना उनको जेल रको दला चुको का जहां दो उनको नुतुम हुई कान तकवा हेमलाल मुर्मू सतसाल मुर्मू तला बाबू मुर्मू नुको पे होड़ मेन क्याम जेल रको दला चुको का मेनते आर नुका घटना मेन क्याम अबो संताल समाज रे अड़जस्ती को हुई कना इन दो बस निये गिन मेना अबो संताल समाज रे अबो आदिवासी कम्युनिटी रे मेन क्याम डन टुड़न दो चिले बनु को बस आपे जुदी रुआ आसु खान पे आपे चोट रे निस्वर ठेन चोट रे मरामरु ठेन पेयर पे और आपे हॉस्पिटल रे मोस्ते रान प्रयोग पे आपे डेफिनेटली पे ठीको और बिना जान बुझते बिना प्रूफ ते मेन क्या जहां के डन दो बांग पे दोष दड़े को आर से डन युतुम ते जहां के आलोपे कुटम को मेनते आर बांखाय आपे ऊपर रे निंकन सजा पे नामा मेन क्या जिंदगी भर आपे जेल पे तहना और जेल खन आपे फांसी रा सजा पे नामा मेनते तो ना एते नेक्स्ट टाइम खय ना जहां नोना घटना घटा कना तो बेखन आपे डन युतुम ते दो आलोपे झगड़ा डन युतुम तो आपे आलोपे गोय को चाज बाम प्रूफ कना मेनते आर से बांग प्रूफा पूरा भारत रिया यूनिवर्स रे तो गाते को उना सावते झारखंड रिया विधानसभा रे मेन क्या तिहिन अंतिम दिन तय करना और अंतिम दिन रे मेन क्या झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयमा गान कथाय दोहो कदा आयमा गान योजना बारे ते निष्कर्ष कदा बामाजे पे पुन दिन मी सप्ताह तक जहां विधानसभा रे गलमराव चलावेन अलग अलग एमएलए आको रेंगे को दोहो के तो ची को आको रेंगे तय करना आको विधानसभा क्षेत्र रिया तो उनको निष्कर्ष मेन क्या तिहिन थे अंतिम दिन वीडियो पे 30 मिनट लाइन बन बढ़ाया बट तिहिन थे अंतिम दिन विधानसभा सत्र तिहिन मेन क्या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयमा गान कथाय दोहो कदा तिना गान बजट पास करना अब झारखंड राज्य लगिते उका क्षेत्र रे तिना बजट को डिवाइडेड का तिना बजट को पास कदा और लय कदा और मेन क्या आयमा गान योजना बारे लय कदा से मेन क्या मैया समन योजना होइना से विधवा पेंशन हुईना से नुका आयमा गान योजना बाते रोड कदा जहां तो ची रोड कदा झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देला आपे उनिया स्पीच की विधानसभा रे सोचता हूं कान में कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखना बड़ा गली मोहल्ला में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। अध्यक्ष महोदय, क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए स्पष्ट रूप से एक काम करने की एक इच्छा शक्ति के साथ काम हो और इस अब यही लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली और विश्वगुरु बनेंगे। कौन से रास्ते से विश्वगुरु बनेंगे अध्यक्ष महोदय, समझ से परे। मतलब अभी तो विपक्ष की बात हमने की ही नहीं। उनकी बात कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, लगता है खत्म होने
समय का तो नाम नहीं, समय नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य का विशेषकर आदिवासी संस्कृति और पहचान, जिसको सहेजने तथा देश के आदिवासियों के पुरोधा और झारखंड राज्य के जो हमारी परंपरा रही है, हमेशा हम लोगों ने अपने वीरों का सम्मान किया है। हम लोगों ने हमेशा अपने जो पूर्वज हैं उनको अपने सम्मान दिया है हम लोगों ने, और ये परंपरा आज से नहीं सदियों से है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पहली बार आज इस राज्य में हम लोग के बीच में झारखंड के जो निर्माता रहे हैं दिसंबर शिबू सोरेन जी, तो आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज इनके विशाल व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ये तय किया अध्यक्ष महोदय कि बहुत जल्द यहाँ पर दिसोम गुरुजी मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे एक एकीकृत आदिवासी सांस्कृतिक परिसर के रूप में भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अपने ऐतिहासिक पहचान और आदिवासी विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 35 मेगालिथ और मोनोलिथ स्थल को तथा साहेबगंज के फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। अगले 3 वर्षों में हेरिटेज टूरिज्म को अपग्रेड करते हुए यूके सरकार के सहयोग से इन पुरातत्व स्थलों को यूके में स्थित स्टोनहेंज की तर्ज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमारे श्रमिक और प्रवासी जो भाई बहन है झारखंड के जो हैं, वो सिर्फ एक श्रमिक और प्रवासी नहीं बल्कि एक झारखंड की ताकत है अध्यक्ष महोदय। वो हमारी जिम्मेदारी का भी एक हिस्सा है। उनके कल्याण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देश और विदेश दोनों स्तर पर झारखंड के लोगों की सहायता के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि वह जहां भी रहें राज्य उनके साथ खड़ा रहे। अभी कोरोना कोविड काल के समय से ये श्रमिक और प्रवासी के लिए सरकार ने काम किया और बड़े पैमाने पे भी काम किया, और यहां तक कि विदेशों में भी जिनकी मृत्यु होती है उनको भी लाने का हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सहयोग से। कल हमारे समक्ष एक बातें संज्ञान में आई है। किसी के आकस्मिक घटना के मृत्यु होने पर उनकी अस्थि को तो हम लोग उनके घरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शायद मैंने उसको कागजों पे नहीं देखा है, लेकिन हमारे कानों तक में आई है कि जो बाहर लोग सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनके मृत शरीर शायद नहीं लाए जाते हैं या कुछ और भी है। अगर ऐसा है तो उनके मृत शरीर को भी लाने का हम सदन को आश्वस्त करते हैं, उनका भी अवशेष घर तक आए, इसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। एक और हम श्रम शक्ति की सहायता के लिए नित नए कदम उठा रहे हैं, तो वहीं हमारे जो केंद्र सरकार है उनके बारे में जो
लगातार नई नीतियां आ रही है। ये एक बड़ा ही विचित्र कि केंद्र सरकार के जो मनरेगा से संबंधित जो निर्णय आए हैं उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। मनरेगा झारखंड के करोड़ों श्रमिकों के जीवन रेखा रही है अध्यक्ष महोदय, और इस पर रेजोल्यूशन भी सदन में आया अध्यक्ष महोदय। देश में सबसे कम मजदूरी झारखंड के मजदूरों को मिल रही थी, तो जब हमने मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी कई बार कोशिश किया, नहीं हुआ, तब उसमें भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया। और इसमें जो नए बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत गरीब वंचितों के लिए एक बहुत बड़ा एक विपरीत इसका असर पड़ेगा उनके ये पर अध्यक्ष महोदय। फिर वही पलायन, कुपोषण, सामाजिक जिससे हम जूझ रहे थे, फिर हम उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन तो केंद्र सरकार कितनी की है अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक याद है, मुझे हल्का सा कि लगभग मनरेगा में ही 1000 करोड़ रुपए का बकाया भी केंद्र सरकार के पास। सही बात। एक मजदूरी का और दूसरा कंपोनेंट पार्ट, एक 700 या 400 या कुछ ऐसा करके 1000 करोड़ कुल मिलाकर, वो भी पैसा अभी तक आया नहीं है। कुछ एक नया बोझ इन लोगों ने इस तरीके से बनाया कि फिर से अब जहां हम लोग एनीमिया हटाने की बात करते हैं, कुपोषण हटाने की बात करते हैं, हम लोग फिर उन्हीं दलदलों में जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये स्थिति आने वाले में समय में बन रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस विषय को लेकर के भी सदन गंभीरता से इसको लिया है अध्यक्ष महोदय। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रमिक कल्याण के लिए झारखंड देश के पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आई है। इसी को और मजबूत करते हुए राज्य के श्रमिक और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जाते हैं, उनकी मदद के लिए आने वाले समय में हम झारखंड राज्य सुलभ सहायता योजना भी बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। झारखंड के मेहनतकश और प्रवासी भाई बहन जो देश के बाहर रहते हैं, उनसे राज्य को जोड़ने के लिए प्रवासी झारखंड फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। देश के अंदर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सरकारों से वार्ता कर वहां में झारखंड के श्रमिकों और प्रवासी लोगों को सहायता के लिए केंद्र बनाया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और कुछ राज्यों में तो यह काम शुरू भी हो चुका है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जब हम लोग पूरी टीम लंदन गई तो कई झारखंड प्रवासी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वहां काम करने के लिए गए हैं, नौकरी में भी हैं लोग, व्यक्तिगत कार्यों में भी हैं, वहां पर लोग जुड़े हैं। तो वहां पर भी कुछ स्थितियां को लेकर उन लोगों ने अपनी जो बातें रखी, वो चिंता का विषय है। तो हम लोग प्रवासी लोगों के लिए भी गल्फ और लंदन में भी एक ऐसा प्रवासी सहायता केंद्र भारत सरकार के सहयोग से खोलने का हम लोग प्रयास करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब कितना इनका सहयोग रहेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा अध्यक्ष महोदय। एक और बात अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सत्र के दौरान में हमारे एक मंत्री चमड़ा लिंडा जी ने असम के आदिवासियों के समाज की आवाज को उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा कि ये सदन झारखंड का है,
यहां पर असम के आदिवासियों का चर्चा क्यों? अध्यक्ष महोदय, अगर यहां नहीं उठेगी आदिवासी समाज की आवाज तो आखिर कहां उठेगा? अध्यक्ष महोदय, असम हो, मणिपुर हो या देश के कोई भी कोना हो जहां वंचित लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, निश्चित रूप से झारखंड की आवाज वहां तक जाती है अध्यक्ष महोदय। और कई मौके पर यह बात देखने को भी मिला जहां पर भी लोग ऐसे रहे, उन लोगों ने झारखंड के प्रति उनकी एक उम्मीद बनी रही है कि झारखंड के तरफ से कुछ बातें आएंगी। आज अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ईरान का युद्धपोत भारत के जो नॉर्मल एक पार्टनरशिप प्रैक्टिसेस में आता है, वो जहाज को अमेरिका आपके ही समुद्री बेड़े का घेरे के क्षेत्र में मार देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन झारखंड के लोग कमजोर नहीं है अध्यक्ष, यहाँ के लोग जवाब देना जानते हैं और यहाँ का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। पहले तो आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा है भी तो बिल्कुल ऐसी चर्चा जहां एकदम नकारात्मक दृष्टि से, एक हे दृष्टि से आपको यहाँ के लोगों को देखा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे आदिवासियों की आवाज, यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के वंचितों की आवाज मजबूत होती है अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने लोहा मनवाया है, निश्चित रूप से यहाँ के समाज भी आज के जो मौजूदा जो सामंती विचार को भी लोहा मनवाने की क्षमता रखता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें लगभग मैंने बोल दिया है। हमारे विपक्ष के साथी तो बिल्कुल मुझे उम्मीद था, बिल्कुल इसी तरह का उम्मीद था कि विपक्ष आज हम लोग के साथ नहीं होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमें समाप्ति करनी चाहिए। और अभी मैं कुछ खबरें सुन रहा था, हमारे विपक्ष के हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बयान दे रहे थे। सेंसिटिव मैटर क्या है, सेंसिटिव क्या है रामनवमी वगैरह को लेकर। सेंसिटिव अध्यक्ष महोदय, कैसे ना हो। आज एक दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर कास्ट को, किसी ब्राह्मण समाज को हैप्पी होली कहे और बदले में उसकी लोग जान ले तो क्या होगा? सेंसिटिव नहीं इसको माना जाएगा अध्यक्ष महोदय। आज जिस तरीके से इन लोगों ने भेदभाव और इन सबको आग लगा रखा है, पूरा देश जलने में अब समय नहीं है। अब देश की जनता को निर्णय लेना है अध्यक्ष महोदय। महंगाई कहां चली गई, किस आशा उम्मीद के साथ ये लोग यहां आए और क्या लोगों के बीच में, अभी तो बड़ा ही विचित्र विचित्र बातें आती हैं। अभी लोग देश में गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के जिम्मे देना चाहती है कि एलपीजी हम आपको इतना देंगे, आप बांटिए, आप
इस तरीके से बांटिए, एक फॉर्मूला बनाते हुए एक जिम्मेवारी हम पर दे रहे हैं। मतलब जो काम ये पहले करते थे अब उसमें नकारा रहे, कल को गैस की किल्लत होगी तो राज्य सरकार को जूता पड़े, ये स्थिति है। अब जिस तरीके से ईडी सीबीआई को इन लोगों ने एक अपना शस्त्र बना रखा है, नया इनका भी तरीका ये हो रहा है। अब सीआरपीएफ को पुलिस का पावर देने की इनकी योजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अब तो जिस नक्सल को मारने का, खत्म करने का संकल्प सरकार ले रही है, एक नया तरीके के उपद्रव का जन्म हो रहा है। एक ऐसा उपद्रव व्यवस्था जहां अध्यक्ष महोदय बहुत ही हर त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, सभी स्थिति को इन लोगों ने सेंसिटिव कर दिया और छोटी छोटी चीजों पर इनका एक ऐसा उस छोटी चीजों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति एक अपना रोष दिखाएं। तो अध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि तो कत को पेल के वीडियो क्लिप तीन वीडियो पे चेक पे किदा विधानसभा क्षेत्र रे अंतिम दिन थे अंतिम दिन रे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आया कथा दोहल दा मेनते तीन वीडियो तीन अपडेट पे चेक पे किदा लाइक पे शेयर पे कमेंट पे संथाल कोराज चैनल सब्सक्राइब पे इंगी शिवराज किस्कू और अपने लगना संथाल कोराज।